आप सभी का चैनल में स्वागत है। टैली ईआरपी 9 सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के बारे में समझते हैं। कॉस्ट सेंटर की बात करें तो कहा गया है कि कॉस्ट सेंटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है जो हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस या कोई भी रेवेन्यू को एलोकेट करता है। कॉस्ट सेंटर को अगर एग्जाम्पल से समझने की बात करें तो मान लीजिए आपकी एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिफरेंट यूनिट्स हैं और ये अलग अलग यूनिट्स में आपके अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। उनको हम लोग यूनिट वाइज रिकॉर्ड करें और उसे व्यू करना चाहें तो हम उसके लिए कॉस्ट सेंटर फीचर्स को इनेबल करते हैं। कॉस्ट सेंटर के साथ साथ कॉस्ट कैटेगरी भी आता है। कॉस्ट कैटेगरी को अगर कहें तो कहा गया इट इज यूज टू एक्यूमुलेट कॉस्ट और प्रॉफिट फॉर पैरेलल सेट्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। जो भी हम कॉस्ट सेंटर डिज़ाइन करते हैं उस कॉस्ट सेंटर को अगर हमें कैटेगरीज वाइज स्पेसिफाई करना है जिसके एक्सपेंसेस पैरेलल आपके कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी के साथ दिखते हैं तो फिर हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी फीचर्स को ऑन करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने 30,000 का एक चेक ऑफिस एक्सपेंसेस के रूप में अपने यूनिट के लिए पास किया। अब यहाँ पे 30,000 में 15,000 उसने मेन ऑफिस को दिया और रिमेनिंग 15,000 उसने ब्रांच ऑफिस को दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल को अगर देखें तो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ने दो अलग अलग यूनिट्स को एक्सपेंसेस के रूप में 15,000 प्रोवाइड किए। अब इसे हमें टैली में मेंटेन करना हो तो कैसे मेंटेन करेंगे, पहले इसे देखते हैं। हमने टैली स्टार्ट किया। यहाँ हमने एक कंपनी बना लिया ABC प्राइवेट लिमिटेड, डेयरी ऑन सोन, स्टेट बिहार ले लिया। हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ से कॉस्ट सेंटर फीचर्स को इनेबल करना है। F11 बटन प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स में आते हैं। यहाँ से कॉस्ट सेंटर को यस करते हैं। कॉस्ट सेंटर यस करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आप अकाउंट्स इन्फो में आते हैं। यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिखेगा। यहाँ कॉस्ट सेंटर पे आते हैं। दो कॉस्ट सेंटर तैयार करते हैं, एक मेन ऑफिस और एक ब्रांच ऑफिस। ये हमारे दो अलग अलग यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पे कॉस्ट, इन्हें हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे, जहाँ पे हमारा कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो है वो एलोकेट होगा। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा आपका। यहाँ से कॉस्ट सेंटर यस होगा। एक बैंक का लेजर बनाते हैं, HDFC बैंक अकाउंट। ये आपका बैंक अकाउंट में चला गया। यहाँ हम बैंक अकाउंट का कोई भी एक ओपनिंग बैलेंस स्पेसिफाई कर देते हैं, सपोज 40,000, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाउचर एंट्री में आते हैं। यहाँ से हमें ऑफिस एक्सपेंसेस पे करना है। 30,000 का चेक पेमेंट में गए, हम ऑफिस एक्सपेंसेस चुनते हैं। यहाँ पे हमने 30,000 ले लिया। अब आपसे ये कॉस्ट सेंटर पूछेगा। मेन ऑफिस को हमने 15,000 दे दिया, ब्रांच ऑफिस को भी हमने 15,000 दे दिया। उसके बाद हमारा सीआर साइड में बैंक आ गया। यहाँ पे आपका जो भी डेट है उसका स्पेसिफाई, चेक नंबर और एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के रूप में दो अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स को कॉस्ट या एक्सपेंसेस एलोकेट करा दिया। मेन ब्रांच को आपको 15,000 एंड ब्रांच ऑफिस को फिर हमने 15,000 पे कर दिया। अब आप इसे देखना चाहें तो डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, और आप इसे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप करके देख सकते हैं। ब्रांच ऑफिस को कितना
मेन ऑफिस को कितना, कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो मेन जो आपका एक कैटेगरी है, प्राइमरी कैटेगरी, जिसके अंदर आपको ये दोनों ऑफ डिटेल्स दिख रहे हैं, ब्रांच ऑफिस और मेन ऑफिस। तो ये हुआ आपका कॉस्ट सेंटर। उसी तरह हम लोग कॉस्ट सेंटर को प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से फिर से आते हैं फीचर्स में, काउंटिंग फीचर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। इसको यस करते हैं तो आपका क्लास का नाम कोई भी यहाँ रहेगा हमारा। अब यहाँ पे हम जो कॉस्ट सेंटर स्पेसिफाई किए थे उसका एक प्री डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो भी कॉस्ट सेंटर में एलोकेट करना है कॉस्ट या एक्सपेंसेस, उसके लिए हम एक परसेंटेज स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो भी अमाउंट हम देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पे, उसका एक परसेंटेज, सपोज 60% चला आएगा मेन ऑफिस में और 40% चला आएगा ब्रांच ऑफिस में। इस तरह से हमने प्री डिफाइन कर दिया, मतलब हम पहले ही डिफाइन कर दिए कि हमारे जो भी कॉस्ट सेंटर हैं उनमें जो कॉस्ट है वो किस तरीके से एलोकेट होगा ट्रांजेक्शन में। तो जो भी ट्रांजेक्शन में हम कॉस्ट स्पेसिफाई करेंगे, सपोज हमने अगर 50,000 स्पेसिफाई किया तो उसका 60% मेन ऑफिस को जाएगा और 40% ब्रांच ऑफिस को जाएगा। देखिए हमने इसे स्पेसिफाई कर दिया, फिर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हम आते हैं ट्रांजेक्शन में। इस बार हम फिर पेमेंट करते हैं। ये है एक्सपेंसेस नाम से, हमारा कॉस्ट क्लास का नाम है। यहाँ से हम ऑफिस एक्सपेंसेस लेते हैं। इस बार आप देखिए 30,000 तो हमने पहले कर दिया था, अभी हम लोग 50,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं। यहाँ हमारे बैंक में उतना नहीं है इसलिए निगेटिव दिखा रहा है। HDFC सेलेक्ट करते हैं और बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ आप गौर करिएगा, अगर हमने प्री डिफाइंड एलोकेशन कर दिया कॉस्ट सेंटर को तो यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर डिटेल्स नहीं आएगा। आप सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस में अमाउंट फीड करेंगे और क्रेडिट साइड को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिकली आप जब डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट्स देखेंगे कॉस्ट सेंटर का तो आपको दिख रहा है कि यहाँ ब्रांच ऑफिस को 35,000 चला गया एंड मेन ऑफिस को 45,000 चला गया। मतलब यहाँ पे आपका 30 आ गया और यहाँ पे आपका 20 आ गया। 50,000 में से मेन ऑफिस को 30,000 ऐड हो गया और ब्रांच ऑफिस को 20,000 ऐड हो गया। तो ये है आपका प्री डिफाइंड एलोकेशन। आइए अब देखते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी दोनों साथ में कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे इसके। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक अगला एग्जाम्पल है जिसे हम गौर से देखें। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हमने कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर स्पेसिफाई किया है। मान लीजिए हमारा कॉस्ट कैटेगरी जो है एक ब्रांच, डिपार्टमेंट और मैनेजर्स, ये हमारे 3 अलग अलग कैटेगरीज स्पेसिफाई हुए हैं। कॉस्ट कैटेगरीज में मैंने एक ब्रांच लिया है जिसमें आपके आ सकते हैं कॉस्ट सेंटर डेयरी, सासाराम, औरंगाबाद। हमने एक डिपार्टमेंट लिया है जिसमें भी आपके डिपार्टमेंट है, डेयरी में सेल्स का डिपार्टमेंट है, सासाराम में मार्केटिंग का, औरंगाबाद में अकाउंट्स का। और यहाँ पे आपके उस डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए उसके मैनेजर हैं हमारे डेयरी कॉस्ट सेंटर जिसका डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजर और अकाउंट्स में अकाउंट्स मैनेजर। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स को स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी लेके आप पैरेलल कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं। इसमें क्या है तो आपका कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी पहले हमें क्रिएट कर लेना होगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन है कि टेलीफोन चार्ज या फैक्स चार्ज हमने 5,000 रुपीज़ डेयरी ब्रांच को दिया। तो डेयरी ब्रांच को दिया तो डेयरी ब्रांच में 5,000 किया, इसके पैरेलल सेल्स को जाएगा और उसके पैरेलल सेल्स मैनेजर को जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा एंट्री है हमारा 8,000 हमने सासाराम ब्रांच को दिया ट्रैवल एक्सपेंसेस के नाम पे, तो ये आपका आएगा मार्केटिंग और किसको, मार्केटिंग मैनेजर को जाएगा। तो आइए इसे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ से हम काउंटिंग फीचर्स में आते हैं और यूज़ मोर देन वन कास्ट कैटेगरी ऑप्शन को यस करते हैं।
मेंटेन मोर देन वन कास्ट कैटेगरी को येस करते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ आएंगे अकाउंट्स इन्फो पे, आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों मिलेगा। हम लोग कॉस्ट कैटेगरी में आते हैं, मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी स्पेसिफाई कर देते हैं एक ही बार, ब्रांच, यस, रेवेन्यू आइटम्स रहेंगे। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट एंड मैनेजर, ये हमारे 3 कॉस्ट कैटेगरी हो गए। उसके बाद फिर कॉस्ट सेंटर पे आते हैं, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ ऑल आइटम ले लेते हैं। कैटेगरी में आता है पहला ब्रांच, ब्रांच में हमारा कॉस्ट सेंटर हो गया डेहरी। उसके बाद फिर हमारा ब्रांच में ही आएगा सासाराम, और फिर ब्रांच में आएगा एक आपका औरंगाबाद। उसके बाद डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में हमारा आ रहा है एक आपका सेल्स, फिर डिपार्टमेंट में एक है आपका मार्केटिंग, और एक है आपका अकाउंट्स। फिर हम मैनेजर की बात करें तो मैनेजर में हमारा एक आ रहा है सेल्स मैनेजर, दूसरा है हमारा मार्केटिंग मैनेजर, और तीसरा है हमारा अकाउंट मैनेजर। हमने ये पूरा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी स्पेसिफाई कर दिया। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी स्पेसिफाई करने के बाद आते हैं हम लोग लेजर में। लेजर में हमारा एक है फैक्स या टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। कॉस्ट सेंटर यस हो जाएगा। एक है आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, यहाँ भी कॉस्ट सेंटर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना ट्रांजैक्शन को देखते हैं। आपने टेलीफोन चार्जेस पे किया 5000 टेरी ब्रांच को, और यहाँ पे आपने 8000 सासाराम ब्रांच को। यहाँ से हम लोग वाउचर एंट्री पे आते हैं, पेमेंट में आते हैं। यहाँ पे क्लास को स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने पहले टेलीफोन 5000, यहाँ पे कैटेगरी कौन है तो आपने ले लिया ब्रांच, ब्रांच कौन सा होगा, डेयरी, डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, और इस तरह से आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने कैश या चेक, आपके पास जो भी है आपने उससे एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से आपने एक दूसरा एंट्री करना है, दूसरा है आपका ऑफिस ट्रैवल एक्सपेंसेस। ट्रैवल एक्सपेंसेस में 8000 जा रहा है। ये आपका ब्रांच कौन सा है तो मान लीजिए ब्रांच है आपका सासाराम, और सासाराम में डिपार्टमेंट कौन सा है, मार्केटिंग, मैनेजर कौन है, मार्केटिंग मैनेजर। ये भी आपका पेमेंट। अब इसके बाद फिर आप डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आके कॉस्ट सेंटर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा डिपार्टमेंट डेयरी ब्रांच को 5000 गया, सासाराम ब्रांच को 8000 गया। अगर डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट को गया तो देख सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 8000 गया है और सेल्स डिपार्टमेंट में 5000 गया। आप देखना चाहिए नहीं मैनेजर में किसको गया तो मैनेजर में आपका देख रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर को 8000 और सेल्स मैनेजर को 5000 गया। तो ये है आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज। यहाँ देख सकते हैं कि कॉस्ट सेंटर जो एलोकेशन है उसके पैरेलल में आपको कैटेगरीज में शो कर रहा है।